बीपीएससी और सरकार के अंदर में जो अजगर सब बैठा हुआ है, इसको नाथने के लिए जो भी प्रयास करता है वो तो खुद मूर्छित हो जाता है। इसमें भी हम लोग छाती मुक्का मार लिए और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या हाल होता है आप लोग सोच सकते हैं। कम से कम देश तक तो पहुंच रहा है ना बिहार के बाद। इस सरकार का करनी धरनी क्या है। और नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जमुना की पानी की कहानी आप लोग सुने होंगे कि उसमें जो था तो कालिया नाग जहरीला रहता था। उसके जहर से जो है ना पानी का एक एक बूंद जहरीला हो गया था और जो जीव जंतु उसमें मुंह डालते थे वो मर जाते थे। तो इतना वो फैल गया था उसका जहरीला और इतना यमुना का पानी बदनाम हो गया था कि कोई भी जलीय जीव वहाँ से गुजरते नहीं थे, लोग पानी नहीं पीते थे। उसी प्रकार हुआ ये बीपीएससी का एग्ज़ाम। TRE 1 का परीक्षा हुआ, उसमें जो है सो कुछ नहीं पता चला और एग्ज़ाम ले लिया गया। हम लोग भी अपना दुखी मन से ये सोचे, कहा गया कि बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बाबा का ऑर्डर कौन टाल सकता है। तो हम लोग अपना विश्वास कर लिए। हालांकि फर्जीवाड़ा उसमें भी हुआ था अब के हिसाब से। TRE 2 का परीक्षा हुआ जिसमें बीएड को शामिल किया गया। इसमें हम लोग पुरजोर तैयारी के साथ किए, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा और 10 लाख 12 लाख रुपया ले लेके नौकरी बांटा गया हज़ारों की संख्या में। तो इसमें भी हम लोग छाती मुक्का मार लिए और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या हाल होता है आप लोग सोच सकते हैं। जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं घर में रो रो के बुरा हाल हो जाता है। 3 दिन तक 4 दिन तक खाना नहीं सुहाता है, एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। हम लोगों पर क्या क्या बीतता है इस चीज़ों से न सरकार को अनुभव रहता है ना आयोग को अनुभव रहता है। उसको इससे मतलब रहता है कि जिससे हम पैसा लिए हैं उसका रिजल्ट हो और उसके परिवार में खुशी हो और उसके बाद जो है सो आयोग वाहवाही लूटे, सरकार वाहवाही लूटे, जैसे लूट रहा है कि हम इतना नौकरी दिए इतना नौकरी दिए। जब वही TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ और जब उसमें पहले ही पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है, 2 दिन पहले ही जो है सो पेन ड्राइव के माध्यम से क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। जब EOU ने छापा किया और पता चल गया और जब ये जहर फैल गया तब हम लोगों को पता चला। तब तक तो इस जहर में कितने लोग जो है से अपना सपना खो चुके थे। हम लोग परेशान हो गए थे सोच सोच के आखिर हमारा हो क्यों नहीं रहा है। समाज में अगल बगल परिवार में ताना देता है कि अरे भाई जो चिपड़ी पाथा था उसको हो गया है, 40-42 नंबर पर नौकरी हो रहा है। तुम लोग मैथ लिए हो, मैथ का कटअप इतना चला जाता है। लोग पहले तो लोगों को समझाने में इतना वक्त लग जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि ये आखिर सब्जेक्ट का भी शिक्षक बनने के लिए मैटर रहता है। 11th-12th में जो है तो बिहार के छात्रों को दिया गया है नौकरी, लेकिन 9th 10th और 6 to 8 में जो है सो खूब अपना ढेर ढाकी जो है सरकार आयोग सब चीज़ सॉल्वर गैंग मिला के अपना बेचने में लगा हुआ था। कि जिस प्रकार से जब कृष्ण को पता चला कि कालिया नाग इसके अंदर में है, इसके जहर से पानी जहरीला हुआ है, तो उसको नाथने के लिए पानी के अंदर में रिस्क लेना पड़ा और पानी के अंदर में गए और उसको नाथ के बाहर निकाले। उसके बाद यमुना का पानी स्वच्छ हुआ। उसी प्रकार बीपीएससी और सरकार के अंदर में जो अजगर सब बैठा हुआ है, इसको नाथने के लिए जो भी प्रयास करता है वो तो खुद मूर्छित हो जाता है। अब देखिए ना, EOU तो प्रयास किया, वहाँ तक पहुँचने का कुछ फर्जीवाड़ा मुँह खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ये सिस्टम ये जहरीला ऐसा है, यमुना का पानी जैसा हो गया है जिसको दबा देता है, उसका चलने ही नहीं देता है। इतने बड़े बड़े अजगर, उस यमुना में तो एगो अजगर था तो कृष्ण अवतार लिया और उसको हटाए। इसमें तो आयोगों लिप्त है, बिहार सरकार का मंत्रियों लिप्त है, सर्वर गैंग लिप्त है और समाज का जो बड़का बड़का अपने आप को ठेका मानते हैं कि हम अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं और 10 लाख 15 लाख रुपया ले करके कहाँ से रुपया लाता है और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के बदौलत इससे होता नहीं है। जो बच्चा इसका सरकारी नौकरी निकालेगा तो पैसे के बदौलत जो है सो सरकारी नौकरी खरीदने का प्रयास करता है। हमारे समाज में ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं और उसके बाद समाज में जो है ताल ठोक के कहेंगे हमारा बेटी तो इतना पढ़ा लिखल है, हमारा बेटा तो इतना पढ़ा लिखल है। और जब पकड़ाया है, आज क्या गो माता पिता स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हमारा बेटा बेटी जेल गया था। इसी समाज के लोग के गए हुए हैं, नामों सब आ रहा है, लेकिन सब मुंह में जो है पान दबाए बैठा हुआ है। तो हमारा कहना है कि इस अजगर से कौन लड़ेगा। तो इस अजगर से लड़ने के लिए पहले आपको इस जहर को समझना पड़ेगा। ये जहर ऐसा था जो यहाँ से चलियो गया, रिटायर होके चला गया, उसके बाद इसका जहर अभी तक काम कर रहा है। अब TRE 3 का जो पेपर लीक हुआ, इसके बाद फिर से परीक्षा होगा, अब फिर पता नहीं पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। अब तो हो सकता है ना जी, इस बार 10 लाख 12 लाख रुपया में बिकाया, काहे कि TRE 1 और TRE 2 का रेट सेम था, अब पकड़ेबो नहीं करता था।
तो उसी प्रकार जो है सब जो TRE 3 का एग्ज़ाम होगा तो इसमें तो एक बार 20-20 लाख रुपया डिमांड करेगा। और जब एक बार चरित्र पर दाग लग जाता है, जो चेयरमैन थे सारा जीवन, अरे ये जो संस्था IAS और IPS बनाती है, हमको तो आश्चर्य लगता है, इसके अंदर ईमानदारी नहीं सिखाती है, हैं? कि कम से कम लोग सोचता है कि जाते जाते बुढ़ारियों तक कुछ ऐसा काम करके जाए जो जग में कुछ नाम हो, और लोग हमारे बारे में जो है सो कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा तो करके गए, आपको मौका मिला। लेकिन ये तो बेचने हैं कि फिराक में, या खरीदे बिक्री के फिराक में है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमारे जो यहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था है IAS IPS बनाने वाली, इन लोगों को गंभीर ट्रेनिंग देना चाहिए। और आर्मी सबको जैसे शपथ खिलाता है उस तरीके से शपथ खिलाना चाहिए कि तुम लोग कभी करप्ट नहीं हो सकते हो और करप्शन में लिप्त नहीं हो सकते हो। हाँ, जो लोग भी हताश और निराश हो रहे हैं कि इस सब से हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता है कि बहुत दूर तक असर जा रहा है और ये आयोग भी बदनाम हो रहा है। बिहार में सबसे अच्छा आयोग और ईमानदार आयोग माना जा रहा था, उसके अंदर इतनी बड़ी धांधली या लिप्ति है। तो अब यानी कि अब शिक्षक बहाली किस आयोग से परीक्षा कराएगी, ये बड़ा असमंजस का बात है। काहे कि एक बार चरित्र पर दाग लग जाता है तब तो सोचिए जो ये लोग का कभी भी चरित्र ठीक हो सकता है। जब ऐसे ऐसे महान लोग सब आके अपने आप को कैमरा के सामने में कहते हैं निष्पक्ष और समाज के ठेकेदार मानते हैं, उन लोग का करनी धरनी देख लिए ना, किस हिसाब से फर्जीवाड़ा करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं बिहारियों को कुचलने के लिए। सारा दिमाग सारा बुद्धियार सब जो है बिहारे में बैठल है। हाँ? हमारे बिहारे में रह के, बिहारे में गरीबी है, बिहारे में मजदूरी है, और यहीं के लोगों से चूसने के चक्कर में है। काहे कि देखिए जो गुजरात समेत तो सरकारी नौकरी के चक्कर में कोई रहबे नहीं करता। भाई बिजनेस करो तो वहाँ पेपर लीक होबे नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप की बात करते आज तक देखे हैं, जिससे वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं 12th तक, और 12th के बाद 100 बेरोजगार होते जा रहा है। हम जब प्रधानमंत्री आए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जब वो परीक्षा पर चर्चा करते थे तो पूरा देश के लोगों को संबोधित करते थे और हम लोग सुनते थे। और वही जो है 100 बेरोजगार होकर बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है जो 2 शब्द हम लोगों के लिए बोले। अब वो स्टार्टअप की बात करते हैं, देखे थे ना जो जम्मू कश्मीर का एक लड़का अपने छत पर मधुमक्खी पालन किया तो उससे वो बात की। आज तक देखे हैं कोई IAS ऑफिसर और बड़का बड़का लोगों से बात करते हुए? काहे कि पढ़ाई लिखाई से किसको मतलब रह सकता है जो खुद पढ़ल लिखल हो। तो कभी भी अपने मनोबल को हारने मत दीजिए। हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम देश तक तो पहुंच रहा है ना बिहार की आवाज़। इस सरकार का करनी धरनी क्या है, और इस तीनों पार्टी मिलके जो बिहार का हालत ख़राब किया है अदल बदल करके, और केंद्र सरकार का इसमें कोई भागीदारी नहीं है बिहार के कल्याण के प्रति। तो गुजरात का कल्याण करेंगे, महाराष्ट्र का, यूपी का कल्याण करते हैं। इससे कम से कम लोग तो समझेगा ना जो कितना इनका बिहार के से मोहब्बत है। 30 गो 32 गो 40 गो सांसद लिए हैं, इस बार भी इनका ध्यान है 400 पार। 400 पार करेंगे तब तो इनको खूब भारी मात्रा में बिहार से सांसद चाहिए। तो बस यहाँ का ये गिनती लेते हैं। गुजरात में 25 को 26 को सांसद है तो देखिए कितना विकास करते हैं। यहाँ पे 39 को 40 को सांसद लेते हैं तो विकास का क्या, एगो मीटिंगों नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे देश के नेता हैं तो कम से कम उनके तक आवाज़ पहुँचे, देश की जनता तक आवाज़ पहुँचे। बिहार का लोग अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, हमें इस बात की खुशी है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए। ये बिहार की आवाज़ है और ये जायज़ आवाज़ है। काहे कि हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी है, हम लोग यदि नहीं सुधरेंगे तो कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। काहे कि जो देखते हैं बिहार से निकल के देश की राजनीति करता है। तो ज़रूरी है हमारा आवाज़ उठना और आपकी आवाज़ को उठाना। जय हिंद।